हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। नंबर सीरीज़ की ये दूसरा लेक्चर है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उससे आगे शुरू करेंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जो हमसे नहीं भी पढ़ते हैं, वो प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठा करें और नोट भी करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ की तो मैथ आपको आ जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम में उतना फ्लो नहीं बनेगा क्वेश्चन करने का। इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती इस वीडियो में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं बनी है या कुछ गलतियां हैं, तो आप हमको प्लीज़ मैसेज करके बता दें। और आपके अगर कुछ नए सजेशंस हैं तो भी उनका भी वेलकम है। हम उन पे कोशिश करेंगे उस तरीके से बनाने की। लॉकडाउन में सब घरों में बैठे हैं, तो पढ़ाई जो है किसी की छूट ना जाए या कुछ दिक्कतें ना हो, तो इसलिए हमने ये शुरू किया है। और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए, फालतू की बातें नहीं करते हैं, काम की बातें करते हैं। तो पिछली वीडियो में जैसा आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज है क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, रेड कलर में लिखा हुआ है। नीचे क्वेश्चन जो है ठीक से दिख नहीं रहा था, तो मैंने ये दिख नहीं रहा है ठीक से, तो मैंने ये ऊपर लिख दिया है। तो 52 से लेकर 98 तक आपको इसका टोटल बताना है। और ये सम संख्या की सीरीज़ है। सम संख्या की सीरीज़ का जो टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1। लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी यूज़ करते हैं जब सम संख्या स्टार्टिंग से हो। स्टार्टिंग का मतलब है 2 से शुरू हो, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो प्रथम मतलब 2 से, लेकिन ये कहाँ से शुरू है? 52 से। फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा फॉर्मूले में? पहले पहले क्या करना पड़ेगा? 2 से लेकर 100 तक का टोटल निकालना पड़ेगा। सॉरी, 100 तक नहीं, 98 तक। 98 तक, लेकिन पूछा तो 52 से है, 52 से। तो आप क्या करोगे फिर? इसके टोटल में से 2 से 50 तक का टोटल माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने बताया अभी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मेरा जो तरीका है इस तरीके के सवालों को करने का, वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऐसी सीरीज़ में हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू जितनी भी संख्याएं यूज़ हुई हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 52। लास्ट नंबर क्या है आपका? 98। और नंबर कितने यूज़ हुए हैं? 52 से लेकर 98 तक। देखो, 50 से लेकर 100 तक कितनी? 50 के बाद मतलब 52 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 25। आधी हो जाती है ना। 10 तक कितनी होती है? 5। 20 तक 10 होंगी, 50 तक 25 होंगी। तो उसके बाद 50 के बाद मतलब 52 से 100 तक कितनी हो जाएंगी? 25। लेकिन 100 तो इसमें है नहीं, तो कितनी बची फिर? 24। ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें, ध्यान रखें इसको जरा। क्या लिखा है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू एन। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा? 52। फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 52। लास्ट नंबर है 98 अपॉन 2। और मल्टीप्लाई किससे करनी है? 24 से। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 52 प्लस 98 को जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 150 अपॉन 2 और इंटू कितना? 24। तो 2 से आप इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12। और 150 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1800। ठीक है। इसी तरीके से करेंगे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रूल दिया हुआ है यहाँ पर, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। अगर अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला मालूम है तो आप वही यूज़ कर सकते हो। ये अलग से बार बार 10 फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राकृतिक संख्या के
वर्गों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है n+1। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा ही होगा, 2n+1/6। ये प्राकृतिक संख्या वाला है। और सम संख्या के वर्गों का पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2² + 4² + 6² डैट डैश 20², मतलब 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो 2 से लेकर 20 तक की जो टोटल संख्याएं यूज हुई वो कितनी हो गई? 10 हो गई। फॉर्मूले में n मतलब 10 लिख देंगे हर जगह, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 लिख देंगे। तो 2 10 दूनी कितना हो गया? 20, ये 20 आ गया। 10 और 1 कितना हो गया? 11, ये 11 आ गया। 10 दूनी 20 और 1 21, तो ये 21 आ गया। 3 7 जा और 11 दूनी हो गया 22, मतलब 220। और इस 7 से इसको गुणा कर देंगे। 700, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक एवं अपने आप से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है, किससे किससे डिवाइड होंगी? एक तो एक से डिवाइड होगी और अपने आप से। तो जो एक से और खुद से डिवाइड होती है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और शुरू कहाँ से होंगी? 2 से। ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखी हैं आप इसको नोट कर लें। 2 3 5 7 11 कहाँ तक है? 97 तक। और ये पॉइंट भी ध्यान रखें कि 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 25। और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 15। तो 50 से 100 कितनी हो गई? 10। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 50 से 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? ये पूछा आपको 50 से 100 के, ये ध्यान रखना बीच में। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है दोबारा आ गया। खैर 50 से 100 के बीच में आने वाली पूछी है, तो 50 और 100 के बीच में, यानी कि पहला नंबर क्या होगा? 51। और लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए? ये यहाँ पे गलत लिख दिया, लास्ट नंबर हो जाएगा 99। तो ध्यान रखना ये है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या हो चाहे सम संख्या हो, जब सीरीज होगी तो उसके लिए मैंने अभी पीछे फॉर्मूला बताया। क्या बताया उसमें? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n, मतलब कितने पद यूज हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला पद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 51। अंतिम पद क्या हो जाएगा? 99/2। और कितने पद हो जाएंगे? 51 से लेकर 100 तक 50 हो जाएंगे, लेकिन हमें 99 तक लेना है, तो मतलब कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो 99 + 51 ये हो जाएगा आपका कितना? 140। एक, सॉरी 140 नहीं, 150 हो जाएगा। और 150 को 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 75, 75। और 75 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 49 से। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3675। आगे बढ़ते हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। ये तो खैर इजी रूल है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो एक विषम संख्या होती है, बस दो को छोड़ के। जैसे पिछले वाले में जैसे ये देख रहे होंगे आप, ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं सब अभाज्य हैं, दो को छोड़ के। बस दो क्या है? एक सम संख्या है, बाकी जितनी भी होती हैं सब विषम होती हैं। दो के बाद जितनी भी आए जहाँ तक भी लिखो, हमने तो 100 तक लिखी है ना, अब 1000 तक लिखो या 2000 तक, 10,000 तक, 1,00,000 तक, सब क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। तो ये छोटा सा रूल था, आगे देखते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में, ध्यान रखना वर्ग में 24 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 मिलेगा। अभाज्य संख्याओं में किसी भी संख्या का वर्ग करो और उसको 24 से भाग दो, शेष हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये
हार्ड एंड फास्ट तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक यूनिवर्सल लॉ है ये, हर जगह मतलब अभाज्य संख्याओं में हर जगह लगेगा। आप कोई सी भी संख्या उठा लो, मतलब जो जिसका स्क्वायर 24 से ज़्यादा ही आए। जैसे जैसे 5 है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 25 को 24 से भाग करोगे तो एक ही आएगा। अब 5 के बाद जो अभाज्य संख्या है, 6 तो है नहीं, 7 होगी। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, है ना। और 24 से भाग करोगे, 24 दूनी 48, तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई और भी ले लो। जैसे जैसे 13 है, 13 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 169, 169। तो 169 को अगर आप 24 से भाग करोगे, 24 से भाग करोगे तो ये होगा आपका कितना, 24 पंचे होता है 120, 24 पंचे 120, 24 छिंका होगा 144, और 24 सत्ते होगा आपका 728, और 728, 7 दूनी 14, 2 16, 168। यहाँ भी कितना आ रहा है, शेष एक आ रहा है। तो आप कोई सी भी संख्या ले लो, 24 से भाग करने पर शेष एक ही आएगा। ध्यान रखना ये रूल अभाज्य संख्या के लिए है। एक और रूल ध्यान रखना है, दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होगी। मतलब किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं का आप जोड़ लो, ठीक है, तो उनका टोटल जो है हमेशा सम संख्या ही आएगा। और ध्यान रखना है इसमें दो अभाज्य संख्याएं जोड़नी तो हैं, लेकिन उसमें दो नहीं लेना, दो को छोड़ के बाकी किसी दो को भी जोड़ लो। जैसे 3 और 5 कितना आ गया, 8, तो ये सम संख्या है। 5 और 11 जोड़ो तो कितना हो गया, 16, ये भी क्या है, सम संख्या है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ रूल देखेंगे, दो अभाज्य संख्या जो एक सम संख्या होती है केवल दो को छोड़कर। ये तो हमने पढ़ लिया था अभी। ये वाला 24 से भाग देने वाला रूल भी हमने पढ़ लिया था कि शेष एक आएगा। अगले वाले रूल में आ जाते हैं। इम्पॉर्टेंट रूल है, तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उनमें से एक अभाज्य संख्या दो अवश्य होगी। तीन अभाज्य संख्याएं दी हों अगर तुम्हें और उनका योग कितना हो, सम संख्या, तो उनमें से एक अभाज्य संख्या दो अवश्य होगी। देखो, अभाज्य संख्याओं को जो टोटल है, तीन अभाज्य संख्याओं को जो टोटल है वो कभी सम संख्या नहीं आ सकता। तो लेकिन अगर आ रहा है तो उसमें एक दो जरूर होगी, मतलब दो लेनी ही पड़ेगी हमको। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अभी आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा, आप ध्यान रखना। अगला है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होगी, 101। तो 100 के बाद 3 अंक कहाँ से शुरू हो जाएंगे, 100 से। तो 100 तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 अंकों में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, वो 101 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो होती है 997, 997। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, अभाज्य खंड या फिर गुणनखंड। खंड यहाँ पे नहीं भी लिखा होगा तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है कि किस तरीके से निकालते हैं। गुणनखंड का मतलब है कि कोई संख्या किस किस से भाग हो रही है, डिवाइड हो रही है, लेकिन डिवाइड तो हो रही है लेकिन वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे आप किसी संख्या का वो करोगे, गुणनखंड बनाओगे, तो हम उसको भाग देते हुए चलते हैं। जैसे वो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 1080, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो हम 2 से भाग करते हुए चले। हम डायरेक्ट 4 से भी कर सकते थे, 8 से भी कर सकते थे, 6 से कर सकते थे, ठीक है, डिवाइड तो तभी भी हो जाता। लेकिन हमें कैसी संख्याएं लेनी है, अभाज्य संख्याएं लेनी है। हम डायरेक्ट 4 क्योंकि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 8 भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट भाग नहीं करना। जैसे मान लो एग्जांपल है,
ये 1080 वाला तो दिख ही रहा है आपको, पहले 2 से डिवाइड किया, फिर से 2 से किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। तो दो अभाज्य संख्या है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो कितने हो गए आपके? और एक ये भी, 5। तो टोटल हो गई ये 7। मतलब जो टोटल इसके अभाज्य गुणनखंड है वो 7 है। अगर आपको इस तरीके से समझना है एग्ज़ाम में, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 1080, 1080 आप इसको ले लो इंटू 10। ठीक है, अगर आपको ऐसे भाग करने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो। 108 है, अब 108 12 निम्मा 108 होता है, आप उसको उस तरीके से लिख लो। या आपको दूसरा तरीका जो लग रहा है उससे तो खैर कर ही सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो 12 निम्मा 108 और इंटू 10। ना 12 अभाज्य संख्या है, ना 9 है, ना 10 है, इसलिए इसको और तोड़ेंगे। जब तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक अभाज्य संख्या ना आ जाए। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? या तो आप इसको 3 गुणा 4 लिख लो, या फिर इसको 6 गुणा 2 लिख लो। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो। मान लो आपने लिख लिया 4 गुणा 3, और ये है 9, और इधर है 10। तो 10 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 5 लिख लो, और इस वाले 4 को क्या लिख लो? 2 का स्क्वायर। इधर लिख देता हूँ मैं। 2, 4 को लिख लिया हमने 2 गुणा 2, ये 3 और ये 9। 9 ते कितना हो गया? 27। तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 3, पावर में लिख लेंगे। और 10 को क्या लिख लेंगे? 2 गुणा 10। अभी समझाने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, बट ये इजी इजी है। अब यहाँ 2 कितनी बार हो गया? 2 बार। यहाँ पे कितनी बार? 1 बार। यानी कितना हो गया? 3 बार हो गया टोटल। तो हम लिखेंगे ना 2 की पावर 3, और ये 3 की पावर 3, और ये 10 को जो है, सॉरी यहाँ 10 नहीं है, ये 5 है, और यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो अब इसकी कुछ पावर नहीं है, तो इसकी पावर क्या है? 1। तो मेनली क्या करते हैं हम? पावर को ऐड कर देते हैं। ये 3, ये 3 और ये 1, तो भी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज हम पे कोई संख्या है 50। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो आप इसको लिख लो 10 गुणा 5, और 10 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो गया 2 गुणा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 2, 2 और 1 कितना हो गया? 2 और 1 कितना हो गया? 3। मतलब अभाज्य 50 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक रूल दिया है, पावर वाली संख्या में, पावर मतलब घात, ऊपर घात जो रखी रहती है, पावर वाली संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो बेस के अभाज्य खंडों की संख्या को पावर से गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब है, अभी हमने 50 का जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली थी, वो निकाली थी 3। तो अगर 50 की पावर में है कोई संख्या, मान लो 5 लिखा है, अंदर यहाँ पे आंसर कितना है? 3। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? पावर जो भी होगी उससे गुणा कर देना है। 3 गुणा 5 यानी कितना हो जाएगा आंसर? 15। बस यही बोला है उस रूल में। आगे बढ़ते हैं। 84 की पावर 144 के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, पहले 84 के गुणनखंड निकालना है। ठीक है, हमें अभी फ़िलहाल 143 से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है? 84 गुणनखंड निकालना है। तो एक तरीका तो ये दिया है कि पहले आप 2 से भाग करो, फिर 2 से, फिर 3 से, मतलब जिस चीज़ से भाग चलता रहेगा आप उससे करते रहोगे, तो मेनली गुणनखंड ये बने हैं। या फिर दूसरा तरीका जो आपको बताया है, 84 को आप क्या लिख सकते हो? 12 सत्ते 84। और 12 को क्या लिखोगे? 4 गुणा 3 इंटू 7। ठीक है, तो 7 की पावर 1, 3 की पावर 1, और 4 का मतलब 2 की पावर 2,
तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। पावर कितनी हो गई? ये दो, ये एक, ये एक, तो ये हो गई 4। मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब आपको क्या करना है, पावर में जो भी लिखा होगा उससे गुणा कर देंगे। 4 गुणा 143, तो ये आपका आ जाएगा 572। नेक्स्ट आ जाएंगे, एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 18 की पावर 43, 18 की पावर 43। तो इसको हमें देखना है। आप वैसे समझ में आ गया होगा आपके, आप खुद भी करके देख सकते हैं। 18 को पहले 2 से भाग करेंगे, 2 9 18। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 3 9, फिर 3 से। तो ये आपके फैक्टर बन गए 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 कितनी बार है? 2 बार। और 2 कितनी बार है? एक ही बार। तो यानी गुणनखंडों की संख्या 2 एक ही बार है, और 3 कितनी बार है? 2 बार। तो पावर में क्या क्या है? एक बार एक बार दो, यानी टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। और पावर में जो भी होगा उससे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3 चौक 12, 3 3 9, 120, 129। सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, वैसे इजी है। अब सबके अलग अलग निकालेंगे। एक सेकेंड। हाँ, 18 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अलग, 75 के अलग, 42 के अलग। जैसे 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो कितना आएगा? 3, है ना। 18 को भाग कर देंगे ना, अभी पिछला जो एग्जाम्पल था। और पावर जितनी होगी गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 45। तो ऐसे ही आप फिर 75 के निकालोगे तो ये 48, 42, जितने भी दिए हैं सबके आ जाएंगे। तो ये 3 तो ऊपर है और ये 2 नीचे हैं, तो इनको आपको अलग जोड़ना है और नीचे वालों को अलग जोड़ना है। तो ये 3 को आप जोड़ोगे तो ये आएगा 135, और नीचे वालों को जोड़ोगे तो आएगा 72। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 63। नेक्स्ट चलते हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसको आप खुद कर लेना। मैं नहीं बता रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है? अच्छा, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 120 को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं? तो इसको भी हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले हमारा यही काम है कि हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का मतलब है 120। अब जैसे इजी नंबर लग रहा है तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 6 12 और ये 0। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6। फिर 2 से करेंगे तो ये आ गया 15। अब तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 से करेंगे, 3 बचे 15। और अब 5 का ही जाएगा इसमें। तो 2 कितनी बार आ गया? 3 बार। 3 कितनी बार आ गया? एक। 2 है 3 बार, 3 है 1 बार, और 5 है 1 बार। तो पावर कितनी है? यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो पावर में क्या करना है? हमको एक एक ऐड करना है। यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, पावर में क्या करना है? एक जोड़ना है और सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक। तो ये आ जाएगा आपका। ध्यान रखना है, पावर में एक एक जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 2। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये है भाजकों की संख्या, मतलब इसके डिवाइज़र। मतलब 120 जो है 16 संख्याओं से भाग हो सकता है। मतलब 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 120 को डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज सपोज 12 है, तो 12 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से,
3 से, 4 से, 6 से और 12 से। और किसी से तो नहीं हो रहा है? तो टोटल कितने हो गई? 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 संख्याएं हैं जो 12 को भाग करती हैं। ठीक है। अगर हम फॉर्मूले से कर, मतलब जो ये तरीका हमने सीखा है इससे करेंगे, क्योंकि इसी से हमें करना पड़ेगा। छोटी संख्याओं के लिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए नहीं लिख सकते। तो 12 को हम, मतलब 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 12 को भाग करती हैं। अब इसको हम इस तरीके से करके देख लेते हैं कि सही में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले 12 के हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो ये हो गया 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3। ठीक। तो ये दो कितनी बार है? 2 बार। और 3 की पावर 1। तो यहाँ पे क्या करना है, पावर में 1 जोड़ें। यहाँ पे पावर कितनी है? 2। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे पावर कितनी है? 1। तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 6। तो अभी हमने वैसे नॉर्मली निकाला तो भी 6 आ रहा था, ऐसे तरीके से निकाला तो भी 6 ही आ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं। 2280 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है? इसको आप खुद करना, समझ में आ जाएगा आपको। अगला है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो तो एक संख्या क्या होगी? देखो, मैंने पीछे अभी अभाज्य संख्या का एक रूल बताया था, जिसमें 3 संख्याओं का जो योग होगा, कहाँ चला गया? 3 संख्याओं का योग अगर सम संख्या हो, 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो, तो उनमें से एक दो अवश्य होगी ही होगी। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था वो इम्पोर्टेंट रूल है और ये आगे काम आने वाला है। और जो ये क्वेश्चन आया है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में आया भी है। तो इसको देखते हैं। 3 अभाज्य संख्या का योग कितना है? 100। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक हो तो एक संख्या क्या होगी? तो 3 संख्या हमने मान ली, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों का टोटल कितना है? 100। तो एक को तो हमें 2 मानना ही मानना है। आप एक्स को 2 मानो, वाई को 2 मानो या जेड को 2 मानो। तो हमने एक्स को 2 मान लिया है, तो बाकी बचे वाई प्लस जेड बराबर 100। 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 98। तो वाई प्लस जेड हो गया, वाई प्लस जेड आपका हो गया 100। फिर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो, मान लो वाई अधिक है, तो वाई में से जेड को घटाएंगे तो 36 आना चाहिए क्योंकि वो अधिक है। ठीक। तो ये बन गया आपका समीकरण, वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, वाई प्लस जेड इक्वल टू 98, सॉरी, और वाई माइनस जेड इक्वल टू 36। आप समीकरण को करेंगे जोड़ने पर तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, और इसको आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 124 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये 98 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 104, 104, 114, 124, 134 हो जाएगा। तो 134 और y कितने हो गए? 2y। 2y इक्वल टू उधर आ रहा था मेरे ख्याल से 134। 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 6 12, 2 7 14, तो ये आ जाएगा 67। 67 एक संख्या हो जाएगी आपकी 67, और एक तो 2 है ही, और 67 में से 36 घटा दोगे तो तीसरी भी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर नोट कर लेना, रट लेना, कुछ भी करना, बस इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल, अच्छा ये तो वही है। तो देखो, हाँ, यहाँ पे अगली संख्या निकाल के दिखाई है, ये 67 और एक है 2, और ये नीचे 98 माइनस 67 इक्वल टू 31।
ये अगली संख्या थी। या आप 67 में से 36 घटा देते तभी भी 31 आ जाता। आगे बढ़ते। ये तो हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 97। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या हमने मान ली एक x होगी, तो अगली क्या होगी? x+1, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में एक का अंतर होता है। तो बड़ी वाली क्या होगी? x+1। तो x+1 के स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 97 आना चाहिए, क्योंकि वर्गों का अंतर है। x+1 का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो उस फॉर्मूले से खोला है इन्होंने, तो ये हो जाएगा x² + b² और 2ab - x² = 97। तो इसको सॉल्व करेंगे, x² से x² कैंसिल, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 96। और ये बचेगा 2x, तो 2x = 96। तो 96 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 48। तो x हो गई 48, और हमने छोटी संख्या x मानी थी, तो बड़ी संख्या क्या होगी? x+1, मतलब 48 में एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 49। इस पे चलते हैं। चार लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम तीन यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, यहाँ पर प्रथम तीन और वह लास्ट में लिखा है अंतिम तीन। अंतिम तीन का गुणनफल 385 और 1001 है। ये 1001 लिखा है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो हमने मान ली चार। ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको भी नोट कर लें। ABCD चार लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक नहीं, सॉरी, अभाज्य संख्या है। यहाँ प्राकृतिक गलत लिख दिया है। खैर, अभाज्य संख्या प्राकृतिक तो होती ही हैं, ठीक है। तो चार हैं, तो शुरू के जो तीन हैं उनका गुणनफल है 385। जो बाद की तीन है मतलब BCD, उनका गुणनफल है 1001। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर शुरू की जो तीन है इसको इससे डिवाइड करना है इस तरीके से। तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो बचेगा क्या? A/D। तो A/D कितना आ जाएगा? ये आएगा 385/1001। आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/13। तो सबसे D यहाँ 13, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी? 13। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये ऑप्शन से भी जल्दी हो जाता है। खैर, ये अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि ऑप्शन से कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1325 हो तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1325। यहाँ पे जो है, अब अगर आप नॉर्मल एक्स वाले मेथड से यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे? एक को एक्स मानेंगे, नेक्स्ट होगा x+1, फिर क्या होगा? x+2। तीन लगातार, हाँ, तो ये तीन संख्याएं हो गई, पहली x, दूसरी x+1, तीसरी हो गई x+2। तो यहाँ पे एक तरीका होता है, तो हम जितना भी वर्गों का जो योग होता है उसको हम तीन संख्याएं तो तीन से भाग कर देते हैं। 1325 को 3 से भाग कर देंगे तो ये आएगा आपको 441। और 441 आपको क्या देखना है, ये जो एवरेज होगा, मतलब जो बीच वाली संख्या होगी उसका स्क्वायर होता है। मतलब ये 21 का स्क्वायर है, तो बीच वाली संख्या हो गई 21, तो अगली पिछली होगी 22, सॉरी पिछली होगी 20 और अगली हो जाएगी 22। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 22। ये क्वेश्चन भी जो है आप फॉर्मूल वो ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन मैंने लिखे ही नहीं है इस बार। खैर चलिए, मैं आगे आपको ज़रूर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 हो तो सबसे बड़ी। चार लगातार, तो पहली हो गई x,
अगली हो गई x+1, अगली हो गई x+2, अगली हो गई x+3, इनका योग कितना 222। x और ये x कितने हो गए 4x, 3 2 5 और 1 6, तो 4x + 6 बराबर 222। 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 216। तो 4x बराबर 216, 4 जो है बटे में आ जाएगा और ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 54। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो और योगफल पूछा हो तो जो अधिकतम संख्या होती है उनमें उसका स्क्वायर कर देते हैं बस। जैसे ये क्वेश्चन है 1+2+3 कहाँ तक 50 तक, उसके बाद उल्टा 49+48 कहाँ तक 1 तक। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बीच वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर कर देते हैं बस। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर है। तो इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 25 तक ही करेंगे और इसके आगे की वीडियो मैं थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।